दोस्तों, हमारे भारत देश में युवाओं की संख्या करीब 50% है। करीब 50% युवाओं की संख्या है हमारे देश में। 25 से और 30 वर्ष के जो युवा हैं उनकी जनसंख्या करीब 60 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो युवा है वो हताश है, निराश है, और जिसका कारण है बेरोजगारी। आज देश का युवा कह रहा है कि ना मैं चोर हूं, ना मैं चौकीदार हूं, और ना ही मुझे किसी धर्म और जाति से मतलब है। हमें मतलब है रोजगार से, जिसका वादा हमारी सरकार ने सालों पहले किया था। करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा। माना कि कोरोना काल था, करीब 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। उस दौरान आपने देखा होगा कि कितने परिवार से लोग चले गए, कोरोना से जिनकी मौत हो गई। लेकिन हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी परिवार में परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है या उसका रोजगार छिनता है तो परिवार पर उसका क्या असर होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार में लोगों ने आत्महत्या कर ली, अपने परिवार को जहर दे दिया, सुसाइड कर लिया। देश के युवाओं को सरकार से बहुत उम्मीद है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि देश का जो युवा है उस पर हमेशा नेताओं की नज़र रहती है। नेता अपने भाषणों में कहते हैं, अपनी स्पीच में कहते हैं, इवन संसद से भी वो कहते हैं कि हमारा देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, भारत एक युवा देश है और देश की भागदौड़ जो है वो युवाओं के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कहने भर से युवाओं का भला नहीं होगा। आज देश में एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लोग एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लोग EMI जो हैं वो कैसे भर रहे हैं इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता इस महामारी के काल में। महंगी एजुकेशन, महंगी शिक्षा, उसके बाद EMI, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जब उन्हें नौकरी और रोजगार नहीं मिलता है तो सोचिए कितनी निराशा होती है। ये सिर्फ एक युवा की निराशा नहीं है, उसके साथ साथ उसके परिवार और एक जो समाज तैयार हो रहा है। और जब एक युवा हताश होगा तो उसका क्या परिणाम होगा कि देश में देखने लायक। सरकार से लगातार उनको निराशा मिल रही है। 5 करोड़ लोगों को रोजगार, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल होती है, नजर आ रही है। जो बच्चे पास कर चुके हैं, जो युवा आज प्रोफेशनल डिग्री लेकर बाहर निकल गए हैं कॉलेजेस से, वो सरकारी संस्थाओं में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कहीं भर्तियां निकल रही हैं, कहीं भर्तियां जो हैं वो आवेदन हो गया है लेकिन उनके परिणाम नहीं आए हैं, कहीं परीक्षा नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि योग्यता के आधार पर ना उन्हें सैलरी मिल रही है और ना ही उन्हें नौकरी मिल रही है। तो इस प्रकार से देश में युवाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी फैली हुई है, उससे बस युवा यही कह रहा है कि ना मैं चोर हूँ, ना मैं चौकीदार हूँ, मैं एक युवा हूँ और मुझे रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और हम बेरोजगार हो चुके हैं। आप अपने आसपास देखिए किस प्रकार का माहौल बन गया है। आप देखिए जो लोग प्रोफेशनल स्टडीज़ करके, जो लोग स्कूल छोड़ के नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, उनके परिवार वाले कितने परेशान हैं। कोरोना ने कई सारी ऐसी जिंदगियां ले ली इस महामारी में, और उसके बाद क्या हालात उत्पन्न हो गए हैं, मिडिल क्लास फैमिली में क्या हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि देश के युवाओं को हताश ना होने दें, निराश ना होने दें और उनके लिए विकल्प निकालें। क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर युवा है के साथ अगर कुछ होता है, युवाओं के साथ अगर कोई धोखा होता है तो वो कहीं ना कहीं देश का और देश के भविष्य के साथ एक धोखा होगा। तो सरकार से युवाओं को बहुत उम्मीद है। सरकार को चाहिए कि वो कोई विकल्प निकाले जिससे युवाओं को रोजगार मिले। युवा जो हैं वो अपना भविष्य जो है वो अंधेरे में ना समझें और वो देश के लिए, दुनिया के लिए या दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, आज मेरी जो ये रिपोर्ट थी
वो बेरोजगारी को लेकर थी कि किस प्रकार से बेरोजगारी जो बढ़ रही है, किस प्रकार से बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है और युवा किस प्रकार से निराश हैं, बेरोजगारी में से किस तरह वो झेल रहे हैं और हर समय वो सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि सरकार कोई विकल्प निकालेगी और उन्हें